कराची में चले जाइए मार्केट में, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर जलवा है हमारा। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ ले, अंकल ये ओरिजिनल है? उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। बिल्कुल मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है। आपको याद होगा एक ब्राह्मोस मिसाइल जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब सऊदीया तक चाहता है ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया से खरीदना। ब्राह्मोस की अगर आपने बात की कि वो मियां चन्नू में आके गिरा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। सर उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था। न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो को लेकर है, जिसमें कि महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन जो है वो भी किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। और गल्फ में कोई स्पोर्ट्स का, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट है उसमें भी जी। वेल लुक एट इंडिया, मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हिंदुस्तान, इंडिया किस तरह से तब्दील हो रहा है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? चार जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने किताबों में पढ़ा होगा। 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता? हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान। अबे साले, यही नहीं, अभी और सुनिए। अब देखिए मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, इससे आप पढ़ने वाले बच्चों आपका ज़हन खुलेगा। सिंगापुर का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, 2 दिन का दौरा है उनका। ठीक है। अब सिंगापुर के साथ $36 मिलियन की ट्रेड हुई है। $36 बिलियन की ट्रेड हुई है सिंगापुर के साथ। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ या उससे पहले 2 सालों के बीच में $36 बिलियन की ट्रेड हुई है सिर्फ एक मुल्क के साथ। अब पाकिस्तान के टोटल रिजर्व $14 बिलियन है। आप देखें कि उनकी एक मुल्क के साथ $36 बिलियन की ट्रेड होती है। और ये सिंगापुर को पहला मुल्क नहीं है, 5वां 6वां नंबर आता है ट्रेड में जिससे हिंदुस्तान ट्रेड कर रहा है। पहले नंबर पे मेरे ख्याल से अमेरिका है या रशिया है या चाइना है, उनके साथ ही पहले दूसरे तीसरे नंबर है। तो आप ये देखें कि उनका एक मुल्क के साथ इतना बड़ा बिजनेस है। हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत का जो रुतबा है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत अभी एक महाशक्ति के रूप में लिया जा रहा है। मोदी जी को एक वर्ल्ड लीडर की पहचान मिल चुकी है। वो जहाँ पे भी जाते हैं उनका काफी सम्मान होता है और वो देश अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी कुवैत में है, 40 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत गया है जहाँ पर उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो मिला ही है। साथ ही साथ रामायण महाभारत के अरेबिक अनुवाद भी उन्होंने किए हैं। जो गोल्फ कप होने वाला है फुटबॉल का, जो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट पूरे सऊदी अरेबिया में या अरेबिया प्रायद्वीप में हो रहा है, उसके भी चीफ गेस्ट मोदी जी हैं, जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक। ये लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इनको होना चाहिए था, भारत को नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। भारत का रुतबा इतना ज्यादा है कि अब सऊदी अरेबिया और सारे देश जो है भारत को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और इस्लामिक देशों में भारत का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है। इसी विषय पे ये वीडियो है, बहुत सारी क्लिपिंग्स है इसमें पाकिस्तानियों की। आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और अपने कमेंट आप जरूर लिखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कराची में चले जाइए मार्केट में, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर जलवा है हमारा। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ ले, अंकल ये ओरिजिनल है? उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने? हम क्यों हुए? हम शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। बात तो सही है। बिल्कुल मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसके भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी
तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया आपसे में। बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या यूएई। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और को लेकर है जिसमें कि महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन जो है वो भी किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। और गल्फ में कोई स्पोर्ट्स का मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट है उसमें भी गल्फ का जी एग्जैक्टली। तो वो भी उस पे भी हम बात करेंगे। तो जो है वो जैसे कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरीज के मोदी जी के कुवैत के विजिट को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो आप कैसे देखते हैं उसको? मैं इसको मोदी जी का कुवैत का विजिट देखता ही नहीं हूं। मैं इसको विजिट देखता हूं भारतीय सिविलाइजेशन की विजिट, अरबिक सिविलाइजेशन को। द अरब्स हैव स्टार्टेड टू कम ऑफ एज, जिसे कहते हैं ना। उन्होंने मुझे पता नहीं कि आपने वो गल्फ कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको देखा है कि नहीं देखा है आपने। आप उसको जरूर देखिए। 20 to 30 मिनट्स का एक शॉर्ट फिल्म है, मूवी है, उसमें म्यूजिक है। 4 बच्चे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर एक महिला आती है, वो बकायदा अबाया में है, ठीक है ना, बकायदा इन अ स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस। उसके बाद वो चेंज होता है, अरबिक सिंगर से गाना गा रहे हैं। फिर लड़कियां आती हैं जो विदाउट हेड कवर है और वो अपने हेयर्स को लेकर के दे आर डूइंग ऑल द मूव्स, जिसमें हेयर की मूव पे बार बार फोकस किया जा रहा है। सो कतर ने मैसेज दिया है। और देखिए इस पूरे सिविलाइजेशन, इस पूरे पार्ट में इंडिया इज द पिवट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ ओपननेस, ऑफ चेंज, ऑफ कीपिंग द एंशिएंट एथॉस। अरब भी नहीं चाहते कि उनकी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए, ना हम भारतीय चाहते हैं कि हमारी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए। बिकॉज सदियों लगते हैं, हजारों हजार साल लग जाते हैं मनुष्यों को सभ्य बनाने में। हम सब एक समय जंगली थे और यहाँ तक का सफर हमारे जो कल्चर है, हमारी जो मूल्य है, हमारी जो सभ्यता है, उन्होंने हमें आज ऐसा बनाया है।